नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इस साल यानी कि साल 2025 की शारदीय नवरात्रि समाप्ति पर है। शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन बेहद स्पेशल होते हैं, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी नवरात्र के 2 सबसे बेहद अहम दिन होते हैं। आपको बता दें कि इस बार महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी और महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के मुताबिक इन दोनों दिनों पर शारदीय नवरात्रि के पारण के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन पर 9 कन्याओं को मां दुर्गा के रूप में पूजकर उनको हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों शुभ दिनों पर मां दुर्गा के किन स्वरूपों की पूजा होती है और क्या रहेगा कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। आपको बता दें कि महाअष्टमी के पूर्वी भारत में महादुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। महाअष्टमी दुर्गा पूजा का सबसे खास दिन माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की उपासना की जाती है। माता महागौरी को उज्ज्वलता और पवित्रता की देवी माना गया है। माना जाता है कि महागौरी की उपासना से भक्त के जीवन से सभी दुख और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और उसे नई ऊर्जा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन का पारण भी कन्या पूजन से ही किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत इस बार 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू होगी और तिथि का समापन 30 सितंबर की शाम 6:06 पर होगा। वहीं महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 पर दोपहर 12:11 पर रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त भी कन्या पूजन जैसे कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इन तीनों मुहूर्तों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं पंचांग के मुताबिक महानवमी के दिन कन्या पूजन का मुहूर्त 1 अक्टूबर को सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त दोपहर 2:09 से लेकर 2:57 तक रहेगा। महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का अंतिम स्वरूप है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और मनचाही इच्छा प्रदान करती हैं। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें पूरे विधि विधान के साथ स्वागत करते हैं। कन्याओं को बैठाकर उनके पैरों को दूध से धोया जाता है और उनके माथे पर कुमकुम लगाया जाता है। मां भागवती का ध्यान करके कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। आखिरी में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।